Hey guys, this is Aditya Rajgupta and from today I am going to start JavaScript playlist that is मैं आपको JavaScript का पूरा कोर्स रिवील करने वाला हूं और आज से उसकी शुरुआत हो रही है। तो बिना देरी करे अपने JavaScript के कोर्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल सबके माइंड में ये आ रहा होगा कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है कि मतलब जैसे कि HTML होता है, CSS होता है, वही जावास्क्रिप्ट होता है। तो जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसे हम मेनली लॉजिक के लिए यूज करते हैं, लॉजिक बिल्ड करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए यूज होता है और इट इज यूज टू मेक वेब पेजेस अलाइव। तो जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस में पूरी जान डाल देता है। अलाइव का मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है कि जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को फंक्शन करने में मदद करता है। जैसे कि एक वेबसाइट पे बटन है तो उसका फंक्शन, जैसे कि हम उस पर होवर करते हैं तो वो कलर चेंज करता है या फिर एरो बटन आ जाता है उस पर। तो ये सारी चीज़ें होती है जावास्क्रिप्ट को, मतलब जावास्क्रिप्ट अलाइव कर देता है एक वेबसाइट को, फंक्शन करने में हेल्प करता है बिल्कुल। और इट इज़ यूज टू प्रोग्रामेटिकली परफॉर्म एक्शंस विद इन द पेज। तो हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं और मतलब कोई भी एक्शन हमें परफॉर्म करना है तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे आता है जावास्क्रिप्ट वाज इनिशियली कॉल्ड लाइव स्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को पहले जावास्क्रिप्ट नहीं कहा जाता था, इसका पहले नाम था लाइव स्क्रिप्ट। नाउ व्हाट कैन वी डू विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट? सो जावास्क्रिप्ट कैन एग्जीक्यूट नॉट ओनली इन द ब्राउजर बट ऑल्सो ऑन द सर्वर साइड। दैट इज जावास्क्रिप्ट सिर्फ हम ब्राउजर पे वर्क नहीं करा सकते, मतलब सिर्फ ऑफलाइन अपने कंप्यूटर पे ही नहीं कर सकते काम। जावास्क्रिप्ट से हम लाइव ऑनलाइन सर्वर पे भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आने वाली है। इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए बस थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का बेसिक हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से आई और ये चीज़ क्या होती है। नहीं तो आप कभी इंटरव्यू में बैठेंगे ना तो आपका इंटरव्यू पूछेगा कि ये चीज़ कहाँ से आई, बट आप एक अच्छे कोडर हैं बट आपको बेसिक्स तो पता ही नहीं है, तो फिर भी आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं वहाँ पे। तो सेकंड नंबर पे आता है वी विल यूज जावास्क्रिप्ट एज अ क्लाइंट एज वेल एज सर्वर साइड लैंग्वेज। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट बता रहा है आपको, वैसे ही मतलब सेकंड पॉइंट आपको रिवील दे रहा है उसका कि हम इसको क्लाइंट साइड भी यूज़ कर सकते हैं और सर्वर साइड भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड लैंग्वेज होती क्या है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड चीज़ें गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट पे वर्क करती है। मतलब एक क्लाइंट जब उसको देता है पोस्ट तो वो सर्वर साइड उसको गेट करता है, फिर वो ऐसे काम करता रहता है, पूरे बैकएंड पे ये सारा काम चल रहा होता है। जावास्क्रिप्ट हम बैकएंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है जावास्क्रिप्ट हैज इवॉल्व ग्रेटली एज अ लैंग्वेज एंड इज नाउ यूज टू परफॉर्म वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स। तो जावास्क्रिप्ट से सिर्फ हम वेबसाइट्स ही नहीं यार, वेबसाइट को फंक्शंस ही नहीं, जावास्क्रिप्ट से बहुत चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट से एक फंक्शनिंग पियानो वेबसाइट भी बना सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट से एक फंक्शनिंग गेम भी बना सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट से एक टाइपिंग वेबसाइट भी बना सकते हैं। मतलब आप जितने भी चीज़ें सोच सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट से वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कुछ हाई लेवल चीज़ें सोच ली और वो हम वेबसाइट से बना रहे हैं। तो मतलब जो चीज़ें पॉसिबल है हम उतनी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप गूगल करना चाहते हैं तो गूगल करके भी दे सकते हैं कि व्हाट कैन वी डू विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इतनी ही चीज़ें, मतलब जावास्क्रिप्ट से इतनी ही चीज़ें हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट कैन इन ब्राउजर जावास्क्रिप्ट डू, मतलब जो ब्राउजर में होता है हमारे कंप्यूटर में वो जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है। तो इट एड्स न्यू HTML एंड चेंज द एग्जिस्टिंग HTML फ्रॉम DOM। मतलब जावास्क्रिप्ट से हम HTML का कोड यानी मार्कअप का कोड आसानी से लिख सकते हैं। फिर ये इवेंट्स पे रिएक्ट कराना है हमें, मतलब चीज़ों को, जैसे कि हम जब सर्वर को रिस्पॉन्स देना चाहते हैं तो हम कैसे दें, तो जावास्क्रिप्ट वहाँ पे हमारे लिए यूज़फुल होता है। फिर हम जैसे कि की प्रेस करना चाहते हैं, फिर हमारी वेबसाइट का कोई फंक्शन करे, जैसे कि एंटर मार के मुझे बटन पे क्लिक करना है और एंटर मार के नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट आती है। अगर आप वेबसाइट बनाते होंगे HTML और CSS को यूज़ करके तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि अगर आप बटन ने बना दिया, आपने लिंक भी उसका कनेक्ट कर दिया कि मतलब ये इंस्टाग्राम पे खुल रहा है, मान लेते हैं एंटर, लिंक इंस्टाग्राम पे खुल रहा है, एंटर नहीं मतलब क्लिक करने से लिंक इंस्टाग्राम पे खुल रहा है, फिर जब आप एंटर करेंगे ना वहीं पे तो खुलता है, नहीं खुलता। तो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं, की प्रेस से कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसका लाइव एग्जांपल की प्रेस का मैं आपको अपनी एक ऑसम क्या कहते हैं वो मतलब प्रोजेक्ट लाऊंगा जो कि मैंने पियानो वेबसाइट बनाई है, उसमें आपको एक की प्रेस का पूरा एग्जाम्पल सेट कर दूंगा मैं, और आपको वहाँ पे मतलब इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला। और फिर हम माउस मूवमेंट से भी अपने पेजेस पे वो करा सकते हैं, एक्शंस करा सकते हैं। तो और एजेक्स रिक्वेस्ट भी हम भेज सकते हैं, मतलब APIs रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हम, जो कि नो कॉपीराइट होती है।
और गेट एंड सेट कुकीज़ एंड लोकल स्टोरेज। गेट एंड सेट कुकीज़ वो होती है कि मतलब एक बार एक वेबसाइट पे चले गए आप, तो आपका टाइम कैसे बचता है वहाँ पे, आप एक बार कुकीज़ को येस कर देते हैं वहाँ पे, है ना, आता होगा ऑप्शन आपके पास, और फिर अगली बार वो मांगते हैं कुकीज़, नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि आपने कुकीज़ को येस कर दिया, आपने परमिशन दे दी है कि वो आते रहे, इससे आपका टाइम बच जाता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है यार, ऐसी चीज़ों पर वर्क करती रहती है। और मतलब ये आपका लोकल स्टोरेज यूज़ करता है इन चीज़ों के लिए, तो ये तो सारी चीज़ आपको पता ही है। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट कांट, मतलब इन ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट क्या नहीं कर सकता। तो रीड एंड राइट टू फ्रॉम कंप्यूटर हार्ड डिस्क, मतलब जावास्क्रिप्ट रीड एंड राइट टू ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता फ्रॉम कंप्यूटर हार्ड डिस्क। और मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बता दूं कि आप इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाना कि जावा और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल सेम है। नहीं यार, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहीं दूसरी तरफ जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसे हम डेवलपमेंट के पर्पज से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जावा को हम डेवलपमेंट पर्पज पे नहीं यूज कर सकते, yes we can definitely do, but java एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है and javascript is a development language which is used to develop things। तो javascript का सिंटैक्स भी अलग होता है और जावा का सिंटैक्स भी अलग होता है। जैसे कि आपने CPP पढ़ा होगा अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सी पढ़ा होगा, सी एम्बेडेड सी, ये सब पढ़े होंगे ना, तो उनका सिंटैक्स अलग होता है, वो सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग में आ जाती है। वैसे ही जावा भी प्रोग्रामिंग में आ जाता है और जावास्क्रिप्ट अपना अलग ही एक साइड ले लेता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना। और मैंने मतलब बहुत सारी ऑसम वीडियोस बना रखी है। मैंने VS कोड चैलेंज भी अपना कंप्लीट करा है, जो कि मैंने 3 दिनों का डेडलाइन सेट करा था और उसे एब्सोल्युटली टाइम पर कंप्लीट कर दिया था। और मैंने मतलब फ्रंट एंड डेवलपर स्किल्स पे भी एक वीडियो बना रखी है, ऑसम वीडियो है वो, मतलब वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में आपको क्या चूज़ करना चाहिए उस पर भी वीडियो बना रखी है। मैंने एक ऑसम वेबसाइट भी बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसका एक्सेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको ये सारी वीडियो देख सकते हैं। और HTML की अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, CSS की अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, VS कोड की भी अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। VS कोड के बारे में आपको नहीं पता कि क्या कैसे वर्क करता है, तो आप जाके बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं उसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर चीज़ की लिंक मिल जाएगी मेरे वीडियोज़ की, और फिर आप उसे जाके एक्सेस करिए, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और प्लेलिस्ट बिल्कुल आपकी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन इज़ योर्स ओनली, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें रिलेवेंट कमेंट्स। सो एज सून एज पॉसिबल मेरे को कमेंट्स आते हैं, मतलब नोटिफिकेशन मिलती है, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और हम क्या बात कर रहे थे कि मतलब गेट बैक टू द टॉपिक एंड व्हाट मेक्स जावास्क्रिप्ट यूनिक। जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्या है कि उसे वो चीज़ यूनिक बनाती है। तो इट हैज़ HTML एंड CSS सपोर्ट। ये तो आपको पता ही होगा, जावास्क्रिप्ट हम HTML और CSS सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते। हमें कुछ किसी चीज़ को फंक्शन कराना है तो हमें बेस तो चाहिए ना उस चीज़ का, कि हम किस चीज़ पे फंक्शन कराएंगे। मान लेते हैं कि लिफ्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। लिफ्ट का बेस क्या है? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज HTML, फिर उसकी डिजाइनिंग दैट इज CSS, और जब वो वर्क करती है तो किसी बेस पे ही वर्क करती है ना, किसी हम चीज़ों को कनेक्ट करके उस पर वर्क कराते हैं उसको। ऐसा तो नहीं है वो डब्बा पड़ा रहता है, कब? जब उसको हम कनेक्शन नहीं देते, किसी भी चीज़ से कनेक्ट, तारों को कनेक्ट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें HTML CSS सपोर्ट एक देती है, तभी वो चीज़ वर्क करता है वेबसाइट पे, फंक्शनिंग चीज़ें। तो ये फंक्शनिंग चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, तो मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, HTML CSS में मैंने जो बना रखी है उस पर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर क्या जावास्क्रिप्ट क्या करता है? सिंपल थिंग्स लाइक API को कॉल कराने में जावास्क्रिप्ट बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। और अब जब हम जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट पे वर्क करते हैं अपने ब्राउजर्स पे, अगर आपका ब्राउजर्स अपडेटेड है तो आपको मॉडर्न कंटेंट ही मिलने वाला है, मॉडर्न आप तरीके से ही उसे डेवलप कर पाएंगे। और जावास्क्रिप्ट को एक कम्युनिटी, मतलब उसको एक सपोर्ट करती है। तो वो कम्युनिटी क्या है? जावास्क्रिप्ट सबसे पहले कब आई थी? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। उससे पहले हम न्यूटन स्कूल के बारे में जान लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है, जिसके कारण मैं आपको ये सारी जानकारी प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो न्यूटन स्कूल इज ए प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। न्यूटन स्कूल सिर्फ आपको ही नहीं, ये ऐसी वुमेन्स, मतलब आप अगर वुमेन हैं तो ये उन वुमेन्स को भी प्रिपेयर करता है जिनका टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। इनके लिए फ्री कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है बिल्कुल, और ये फ्रेशर्स को भी प्रिपेयर करता है। न्यूटन स्कूल हैज अ टाई अप मोर देन 300 कंपनीज लाइक गूगल, शाओमी, बायजूस एंड ऑल। और न्यूटन स्कूल आपको 6 मंथ्स के लिए प्रिपेयर करता है, फिर आपको एक अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स देता है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को टेक फील्ड के लिए। और न्यूटन स्कूल की सबसे अच्छी बात कि इसके पे आफ्टर प्लेसमेंट स्कीम के अंडर आपको कुछ भी पे नहीं करना है। कब तक? until you have placed in a company which has minimum package of 5 लाख CTC। तो आपने बिल्कुल सही सुना। और लर्निंग पर्पस के लिए न्यूटन स्कूल ने अपना एक लॉन्च पैड भी निकाल रखा है, तो आपको लॉन्च पैड का एक्सेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ पे क्लिक करिए
और आपका एक कुछ इंटरफेस खुलेगा जिसमें लॉन्च पैड का आएगा, आप स्टार्ट नाउ पर फ्री कर देना। फिर वहाँ पे आपको एक मतलब यूज़र आईडी मांगेगा कि आपने अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन कर लेना, अगर नहीं हो तो आप अपनी वहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर लेना और आपको वहाँ पे फ्री में कोर्सेज आपको मिल जाएंगे ट्रैक सेक्शन में। और अगर आपको ये वाले प्रोग्राम में एनरोल करना है तो वहाँ पे वो भी आपको मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है। कुछ आपको वहाँ पे इंटरव्यूज़ क्लियर करने होते हैं जो कि नॉर्मल से होते हैं, और फिर वहाँ पे आपको प्लेग्राउंड का सेक्शन मिलेगा। आप वहाँ पे मतलब ऑनलाइन आईडी यूज़ करना चाहते हैं तो वही प्लेग्राउंड सेक्शन में होता है। कॉन्टेस्ट का सेक्शन भी मिलेगा आपको, उसमें आप ये देख सकते हैं कि अपने कौन कौन से कॉन्टेस्ट न्यूटन स्कूल में दिए हैं, और जो कि ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं जिनके गुडीज़ भी बहुत ऑसम एंड अमेजिंग होते हैं। तो ये थी जानकारी न्यूटन स्कूल के बारे में। और अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं, और वहाँ पे एक एक्मा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो जावास्क्रिप्ट सबसे पहले आई थी 1997 में, और एक्मा वहाँ पे ECMA होता है, और जावास्क्रिप्ट सबसे पहले कब आई थी 1997 में। फिर उसका दूसरा अपडेट आया 1998 में, और फिर उसका तीसरा अपडेट आया 1999 में, और फिर ऐसे कर करके एक्मा 2016, फिर एक्मा 2017, फिर 2018, है ना, मतलब ऐसे करते करते अभी तक 2018, फिर 2019 मतलब ऐसे करते करते इसके इतने वर्जन्स आ चुके हैं। और इस मतलब इसकी एक प्लेलिस्ट भी आने वाली है जो कि मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा। बट उससे पहले मैं जावास्क्रिप्ट का आपको बेसिक्स बताना चाहता हूँ। फिर हम एक्मा स्क्रिप्ट वैसे तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में आता है, और जो कि ES7 भी कह सकते हैं हम उसे, जो कि इन्हीं का अपडेशन होता है। बट जानने वाली बात ये है कि एक्मा स्क्रिप्ट है क्या। एक्मा स्क्रिप्ट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है जिसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आज के डेवलपर्स को एक्मा स्क्रिप्ट आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर, तो आपको एक्मा स्क्रिप्ट का ज्ञान बिल्कुल होना ही चाहिए, नहीं तो आपको एक अच्छा डेवलपर कंसीडर नहीं करा जाता है जावास्क्रिप्ट डेवलपर। तो ये थी जानकारी बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के बारे में। और जावास्क्रिप्ट की जो बेसिक नॉलेज, मतलब ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्या नाम था इसका, ये सब आप चीज़ें गूगल पे कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल हमें, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो गूगल कर लीजिए आप इन चीज़ों को। और इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय।